नमस्कार दोस्तों। तो हमने क्या किया, 1 से लेकर के 20 नंबर तक के प्रश्न को अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लिया ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है यदि साइन थीटा इक्वल एक्स, ये देखिए आपका 3 नहीं है, ठीक है। तो कहता है कोस थीटा का मान क्या होगा, ये बता दो। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, देखिए हम बता रहे हैं। तो बोलिए साइन थीटा, तो साइन थीटा है ना, साइन थीटा हमें बोला कोस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। साइन थीटा बराबर दिया गया एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा थोड़ी देर के लिए साइन थीटा का स्थान पे एक्स। अब देखिए मेरे भाई कॉस थीटा, देखिए क्या चीज़, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई, रूट अंदर कॉस थीटा बराबर रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे भाई फार्मूला है जी, मेरे भाई ये आपका फार्मूला है। ये फार्मूला कहाँ से उत्पन्न हुआ, यहाँ से है मेरे भाई। एक पॉइंट देखिए मैं लिखा देता, इसको याद रखिएगा, सब फार्मूला याद हो जाएगा। ये फार्मूला आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। आप ये भी जानते हो, ये जानते हैं। अब देखिए मेरे भाई कॉस थीटा बराबर फार्मूला चाहिए, तो बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 हो जाएगा, ये चल जाओ पट्टी, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। समझिए थोड़ा सा ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर आउट ऑफ पट्टी जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये वाला, ये कॉस थीटा का देखिए फार्मूला आया, यही तो कॉस थीटा का डायरेक्ट बोला फार्मूला ये होता है। तो ये फार्मूला है, ठीक है मेरे बात। ये यहाँ से आया, ये वाला फार्मूला यदि आपको लर्न है तो साइन थीटा पूछे, कोस थीटा पूछे, जो भी पूछेगा आप फटाक से बोल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और आंसर देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको थोड़ा सा जो है कि लर्न कर लेना है ना। आगे देखिए, चलिए इसको मिटाता हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा फटाफट मिट जाए। चलिए आप देखिए ध्यान से, देखिए रूट तो रूट हो जाएगा, 1 तो 1 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया एक्स, तो एक्स लिख दिया, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 रूट अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, रूट अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई कन्फ्यूज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए मेरे भाई, ये आपका जो 2011 में पूछा गया, और ये आपका ऐसा टाइप का प्रश्न सब्जेक्टिव में भी पूछने का चांस रहता है, ठीक है। चलिए अब देखिए साइन थीटा का फार्मूला बोलिए मेरे भाई, हमने जो आपको लाल कक्का फार्मूला, एक जो लाल कक्का वाला ट्रिक दिया था बेसिक में है ना, उसी पे बताइए। तो क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ठीक है मेरे भाई, लंब बटे कर्ण। तो देखिए हम लिख देता, ये हट जाओ है ना। तो एल से लंब, और लंब आपका ऊपर में होता है, ठीक है। लंब है 3, कर्ण की बात करें तो कर्ण आपका 4 है, आधार की बात करें तो आधार निकालना है ना। तो पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला लगा के निकालना है, लेकिन डायरेक्ट देखिए हम लिख रहा हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर का 4 है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब आपका 3 है, 3 का स्क्वायर जाएगा, प्लस आधार स्क्वायर तो आधार स्क्वायर, बोलिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर जाएगा 9, 9 है पट्टी आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस से माइनस 9 बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर, तो घटेगा तो बचेगा 7, स्क्वायर है पट्टी आ जाएगा तो रूट अंदर हो जाएगा, तो यानी कि ए का वैल्यू आ गया √7। अब जो पूछा फटाक से बताएं, बोला कॉस ए का वैल्यू, क्या बोला मेरे भाई, कॉस ए का फॉर्मूला क्या था है ना, तो होता है मेरे भाई आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार निकला √7, तो बोलेगा √7 कर्ण आपका कितना मेरे भाई 4, तो 4 यानी √7 बटा 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को कंफ्यूज, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या कहता है, समझने का प्रयास। ये देखिए मेरे भाई ऐसा प्रश्न जो है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अटक जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक देने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए मेरे भाई, ये sin 2a है ना, और बराबर sin a बोला है, तो इसका मान बोला है। तो मेरे भाई ये sin 2a का फार्मूला होता है, जो कि हम यहाँ लिख देता हूँ, ये आप फार्मूला यूज कर लीजिए, या माइंड में सेट कर लीजिएगा। sin 2a बराबर होता है फार्मूला 2 sin a इंटू cos a, ये फार्मूला आता है मेरे भाई, ये माइंड में सेट कर लीजिए, इतना सा फार्मूला आता है sin 2a का। अब बराबर मेरे भाई है sin a, तो हमने लिखा sin a। बोलिए कहाँ किसी को कंफ्यूज, कोई कंफ्यूज नहीं। अब मेरे भाई देखिए ध्यान से, ये गुना से चल जाएगा हो पर, ठीक है। तो बचेगा cos a बराबर sin a बटा 2 sin a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा 1/2,
कोस ए का वैल्यू 1/2, यदि परसेंटेज में देखेंगे तो कितना आएगा, बोले 30% आएगा, 60% आएगा, 45% आएगा, या फिर 90% आएगा। तो कोस 1/2 का वैल्यू होता है मेरे पास 60 डिग्री, कोस 1 60 डिग्री, तो डिग्री में 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो हमें डिग्री में आंसर दिया गया, तो 1/2 कोस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो बोलेगा 60 डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को कंफ्यूज, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तो बस आपको फॉर्मूला ये वाला जो कि माइंड में सेट रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता साइन थीटा किसके बराबर, फिर से देखिए वही वाला फॉर्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी किसका फॉर्मूला डायरेक्ट बोले साइन थीटा है तो स्क्वायर वही बोला है ना, तो ये स्क्वायर होगा, 3 अगर रूट, तो 1 तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बोलेगा, क्या बोलेगा कोस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा वाला पूछता तो यह माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, 1 में से बस साइन पूछेगा तो 1 में से कोस स्क्वायर थीटा घटेगा, कोस पूछेगा तो 1 में से साइन थीटा घटेगा, बाकी इस पर टोपी बनेगा। तो ये अब देखिए राइट आंसर का ऑप्शन देखिए किस में दिया गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए ना। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे 25 नंबर, देखिए अभी तुरंत बताए थे ये वाला फॉर्मूला याद करने के लिए, ये साइन 2a, तो साइन 2a का फॉर्मूला हमने क्या बताया था मेरे भाई, अभी जस्ट हमने बताया कि साइन 2 साइन ए है ना, 2 साइन ए गुना कॉस ए, ये बताया था हमने फॉर्मूला, अभी तो फॉर्मूला अप्लाई कर, फिर बराबर 2 बराबर क्या था 2 साइन ए, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए 2 साइन ए से 2 साइन ए कटिए जाएगा, बचेगा क्या चीज, कॉस ए बराबर 1 बचेगा, कॉस ए बराबर क्या बचेगा 1, तो 1 कितना डिग्री का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कितना था 1, तो 1 का डिग्री में कितना आंसर होगा 0 डिग्री, तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 डिग्री। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ता हूँ। इसे मेरे भाई आप ऑप्शन मेथड से भी बना सकते, बोलिएगा कैसे सर, तो देखिए मान लेते हैं हम ये ऑप्शन रख देते हैं ए नंबर, ठीक है। तो साइन 0 ए के स्थान पे होगा 0, तो साइन 0 डिग्री वैल्यू होता है 1 गुना 2 कीजिएगा 2 रह जाएगा बराबर, यहाँ साइन 0 डिग्री वैल्यू होता है 1 गुना 2 कीजिएगा दोनों, देखिए दोनों आपस में इक्वल हो गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तो दोनों बराबर थे। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन मेथड भी अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए अब 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। यदि रूट 3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा, तो साइन ये यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर होगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, यानी कि मान बराबर है, क्या होगा इसका वैल्यू बता दो। ये देखिए 2018 में पूछा गया, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए हम इसका आंसर देंगे, बहुत इजी प्रकार से देने का प्रयास करूंगा मेरे भाई, समझिएगा। सबसे पहले इसको क्या करना है, हल करना है। यहाँ देखिए मेरे भाई √3, तो √3 है ना, देखिए यहाँ पे सूत्र का कमाल है मेरे भाई, सूत्र याद है तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए प्रश्न। टेन थीटा का फॉर्मूला बोलिए मेरे भाई, ये मल्टीपल में हो जाएगा। टेन थीटा का फॉर्मूला आता है मेरे भाई साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बटा ये थीटा, ठीक है, साइन थीटा बटा कोस थीटा आता है, ये याद आपको होना चाहिए। टेन थीटा फॉर्मूला साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर आता है मेरे भाई 3 साइन थीटा, क्या होगा मेरे भाई 3 साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये साइन थीटा, देखिए ये साइन थीटा से ये साइन थीटा खल्लास हो जाएगा, ठीक है। आज देखिए 3 को हम यदि बोल दें, ये 3 को यदि हम बोल दें √3 गुना √3, तो कोई दिक्कत होगा, क्योंकि √3 गुना √3 एक 3 आ जाएगा। अब देखिए ये रूट से ये भी रूट कट जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब बचा क्या मेरे भाई, यहाँ देखिए बचा 1 बटा कोस थीटा और इधर √3, अब 1 यहाँ पे ऊपर में 1 है, ठीक है, तो कोना कोनी गुना होगा, क्या जाएगा कोना कोनी गुना। देखिए चलिए हम इसको यदि डायरेक्ट बोल दूँ कि कॉस थीटा बराबर, ये देखिए हम डायरेक्ट यदि बोल दूँ कॉस थीटा बराबर, ये देखिए ये √3 गुना ये कॉस थीटा बराबर 1 बटे √3, तो कोई दिक्कत होगा, बोलिए कैसे सर। देखिए ये कॉस थीटा को ये थोड़ा सा देखिए हमको समझाना ही पड़ेगा, 1 बटे कॉस थीटा बचा है ना बराबर √3 बचा है, ठीक है। अब मेरे भाई कोना कोनी गुना होगा, तो इसको इधर से गुना कीजिएगा तो है ना, इसको इधर से गुना कीजिएगा। चलिए एक बार हम बता देता हूँ, √3 कोस थीटा हो जाएगा गुना करने के बाद बराबर 1, ठीक है। और ये कोस थीटा गुना में था प्रॉपर्टी है, कोस थीटा बराबर एक गुना से चाहता भाग में, तो 1 बटे √3 आएगा। तो डायरेक्ट हमने ये बहुत चीज़ बोला तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं मेरे भाई, ये √3 है, ये भी मिटेगा नहीं, ये भी मिटेगा, ये कोस थीटा का वैल्यू आ गया 1 बटा √3, क्या आ गया मेरे भाई 1 बटा √3। किसी को दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए मेरे भाई, समझिए थोड़ा सा,
यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछा बताना है। तो ये यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मेरे भाई हमें कॉस थीटा का वैल्यू पता 1/√3, तो साइन थीटा का तो वैल्यू पता नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बोलिए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है मेरे भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एगो प्रश्न में दिया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए हमने इसका एगो लिखा, एगो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूला आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा है ना प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसी से आ रहा है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो घट जाए, कॉस थीटा वाला पूछता है तो उसको ऑपर्टी भेज देते रूट में आ जाता है, तो यहाँ से आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो एक पॉइंट आप याद कीजिए, बाकी बात सारा चीज़ अटैक कर सकते हैं। अब बैठाइए वैल्यू, बोले 1 तो 1 माइनस तो माइनस। ठीक है, अब मेरे भाई देखिए कोस थीटा का वैल्यू 1/√3। ठीक है, तो बोले 1/√3 बैठा दे, है ना। यहाँ पे मेरे भाई स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर दे दीजिए, माइनस यहाँ देखिए 1/√3 बटा दिए, कोस थीटा का सम स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ बनाता हूँ, बोलेगा 1 तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 3, क्योंकि √3 गुना √3 हो जाएगा, यह माइनस होगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे गुना तो 1 है, इन सभी का भी एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 से 3 भाग दे 3 गुना 1 तो 3 माइनस हो जाए 1 माइनस 1, यानी माइनस माइनस 2, तो 3 में से 2 गया बचा 1/3, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये सब सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, 1/3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये भी आपसे पूछा गया 2019 में सेकेंड सिटिंग। ठीक है ना, ये सब्जेक्टिव वाला प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछ सकता है मेरे भाई, और ये एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है। तो बोले कोट, ये कोट है, कोट ये 15 गुना मेथड पार हो जाएगा मेरे भाई। देखिए तो हम बोल सकते हैं कि कोट, देखिए हम बोल सकते हैं कोट ए बराबर 8/15। ठीक है, अब कोट ए का फॉर्मूला होता है, कोट थीटा का फॉर्मूला बोले तो होता है कि आधार बटा लैम्ब, यानी आधार बटा लैम्ब, आधार आपका 8 है और लैम्ब की बात बोले तो लैम्ब आपका 15 है। ठीक है, हमें निकाल लेना है, पहले कर्ण निकाल लेना। क्या निकाल लेना मेरे भाई, कर्ण, तो कैसे डिनोट कर दिया। ठीक है, तो कर्ण निकाल लेना, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, कर्ण बराबर फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर, तो लंब आपका 15 है तो 15 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार आपका 8 है तो ये हो जाएगा इधर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर बोलेगा तो 225 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर बोलेगा तो 64 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 289, स्क्वायर है पट्टी आएगा तो हो जाएगा रूट अंदर, तो बाहर निकल जाएगा 17, तो के बराबर आ गया 17। ठीक है, हमें साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। साइन थीटा का फॉर्मूला आता है मेरे भाई लंब बटा कर्ण, क्या आता है लंब बटा कर्ण, तो बोले लंब आपका कितना है, लंब बोलिएगा 15 तो 15 लिख दीजिए, कर्ण की बात बोले 17 तो 17, तो 15/17 राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो फटाक से बना लीजिएगा। तो ये सब मेरे भाई सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में, बस फर्क ये है कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा 4 गो ऑप्शन देगा, सब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑप्शन नहीं देगा, बस इतना सा ही फर्क है, बाकी बात कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, देखिए साथियों 28 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि सेक ए बराबर कोसेक बी, यहाँ पे देखिए मेरे भाई आपका जो है कि यहाँ पे लिखने के लिए हमने क्या कहना छोड़ दिया, तो चलिए मैं अभी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका मेरे भाई होगा 13/12 होगा। ठीक है, 13/12 होगा। ठीक है, तो कहते हैं ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं। ठीक है, ये 13/12 आप इग्नोर भी कर सकते, बोलिएगा कैसे सर, तो देखिए हमें ए प्लस बी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट डिग्री में देखिए, डिग्री में आंसर दिया गया, ये वाला डिग्री में, ये भी आपका डिग्री है। ठीक है, ध्यान में। अब देखिए मेरे भाई हम बोले कि सेक ए, देखिए यहाँ पे लिख देता है सेक ए बराबर कॉसेक बी, कॉसेक बी कब होगा मेरे भाई, ये दोनों बराबर कब होगा डिग्री में, बोलिए तो, बोलेगा सर ये सेक 45 डिग्री और कॉसेक 45 डिग्री वैल्यू एक ही होता है, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। बोलेगा सर हम बोले कि सेक 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है बताएं, बोलेगा √2 होता है, हाँ तो कोसेक 45 डिग्री वैल्यू क्या होता है √2, यानी दोनों बराबर होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए, क्या बोल सकते हैं 45 डिग्री और 45 डिग्री दोनों, यानी कि मेरे भाई ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 45 डिग्री। हमें पूछा ए प्लस बी का वैल्यू बता, तो दोनों डिग्री को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कंफ्यूज भी नहीं रहना है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मेरे भाई 29 नंबर कहता है कि सेक ए का फार्मूला बताओ। मेरे भाई ये सब फार्मूला है। सेक ए बराबर किसका है? सेक ए बराबर फार्मूला आता है मेरे भाई 1/cos है। ये माइंड में सेट कर लीजिए, ये फार्मूला आता है। ये कहाँ से आया मेरे भाई? आपको ये वाला पॉइंट याद करना है, आपको ऑटोमेटिक निकल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग यदि तेज है तो सेक ए गुना कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है मेरे भाई 1, ठीक है। अब सेक ए बराबर पूछेगा तो ये गुना भाग पहुँच जाएगा, कॉस ए बराबर पूछेगा तो ये आपका क्या सेक ए नीचे आ जाएगा। बस यहीं से आया, ठीक है मेरे भाई। आपको बस यही चीज़ याद रखना, बाकी बात ऑटोमेटिक जो कि याद हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना। देखिए 30 नंबर कहता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो मेरे भाई होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलेगा कैसे सर? तो मेरे भाई एक सूत्र मैं बोल रहा हूँ, उसको जो कि आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, इसी से निकला है। यानी एक सूत्र कहता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। ये देखिए अब यदि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा, ये कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अर्थात पट्टी हो जाएगा +1 + कोट स्क्वायर थीटा। आपसे पूछ देगा ही 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, ये वाला बता दीजिए। आपसे किसी भी प्रकार से आप पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए वो चीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे पूछेगा वैसे आंसर दे दीजिएगा। देखिए कहता है 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है? ये भी मेरे भाई ये भी फार्मूला है, ठीक है। इतना बराबर होता है 1, और आपसे अब 10 स्क्वायर थीटा बराबर पूछता है तो 1 पर हाउ पट्टी चल जाता है, 1 + सेक स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो आपको ये 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला आता है 1। ये माइंड में सेट रख लीजिए, देखिए 2019 में पूछा है, ठीक है। चलिए आगे देखते क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कहता है कि cos ए बराबर 1/2, तो 1 - 2 cos स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बैठा रहा हूँ, समझिएगा। ठीक है 1 तो 1 - 2 तो 2 cos ए का वैल्यू दिया 1/2, क्या दिएगा 1/2, ये गुना में तो 1/2 दे दे, स्क्वायर है तो सभी पे पावर स्क्वायर दे दे। बोले 1 - 2, ये 1 का स्क्वायर 1 के गुना 1 हो जाएगा, बट्टा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये कटिए जाएगा 2 बार में, वैसे 1 - 1/2, ठीक है। इसके नीचे कोई नहीं तो 1, तो एलसीएम ले लीजिएगा, तब का आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2 - 1, ठीक है। तो बच्चे 1/2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप फटाक से जो कि अटैक कर सकते हैं। आगे की बात करें तो देखिए यहाँ पे कह दिया, बोला 10 ए बराबर 4/3, तो इतना का वैल्यू क्या होगा? तो पहले इसका क्या है, यहाँ देखिए 10 थीटा का फॉर्मूला, 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब आपका देखिए मेरे ऊपर में 4, और आधार की बात करें तो नीचे में आपका 3। हमें निकाल लेना है कर्ण, ठीक है। तो कर्ण इसको निकालने के लिए होता है क्या मेरे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर ने 4 का स्क्वायर बोलेगा 16, आधार यानी 3 का स्क्वायर बोलेगा 9, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा के स्क्वायर, है ना। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 25, स्क्वायर है पट्टी आएगा तो हो जाएगा रूट, तो हो जाए बचेगा 5। तो के का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई 5 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया। अब बैठा दीजिए 1 तो 1, देखो 1 - cos स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 - cos। देखिए थोड़ा सा बचना चाहते हैं डायरेक्ट फार्मूला अटैक भी कर सकते हैं। 1 - cos स्क्वायर थीटा फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए साइन थीटा फार्मूला आता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो बोलिए लंब कितने मेरे भाई, लंब की बात करें तो आपका 4 है, कर्ण की बात करें तो 5 है, ये स्क्वायर है तो सभी पे दे दीजिए स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 16/25, क्या आ जाएगा 16/25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना लीजिए, या फिर यहीं पे कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा बना लीजिए, फिर घटा उठा दीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। जैसे बनाना है आपको बनाना है, ठीक। चलिए ये भी आपका देखिए सब्जेक्टिव वाला प्रश्न है। सब्जेक्टिव बोले ना, ऑब्जेक्टिव हटा देगा सब्जेक्टिव बन जाएगा ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन दे देगा तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी वही है, तो इसको निकालिएगा, कर्ण निकालिएगा तो डायरेक्ट देखिए लंब है आपका कितना मेरे 10 थीटा फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे आधार, तो लंब है 12, आधार की बात करें तो आधार आपका 5 है, हमें निकालना है कर्ण। तो देखिए डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। बोलिए कैसे, 12 का स्क्वायर बोलिए एक बार स्क्वायर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर 144 है, 5 का स्क्वायर बोलिएगा 25, 144 और 25 जोड़ दीजिएगा तो 169 हो जाएगा। जो भी आया कर्ण निकालना तो इन पर टोपी बना दीजिए, तो इसका बाहर निकल जाएगा 13, तो कर्ण आ जाएगा 13, ठीक है मेरे भाई, है ना। तो डायरेक्ट बोल देता हूँ, ठीक है। हालांकि ऐसा प्रश्न बना है, ये सब अभ्यास करना है चाहिए आपको। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, बताइए क्या आता है। साइन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण, तो बोलिए लंब आपका 12 है, कर्ण आपका 13 है, तो 12/13 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या देगा। देखिए कहता है कि त्रिभुज OPQ में कोण P 90 डिग्री, OP 7 इतना बराबर 18 है, तो साइन
थीटा बराबर क्या होगा, यानी साइन क्यू बराबर क्या होगा। तो पहले फिगर इसमें ड्राउ करना पड़ेगा, ठीक है। एक फिगर ड्राउ किया जहाँ पे आपका ये दिया गया पी, ठीक है, पी दिया गया 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। ओ से पी, चलिए यहाँ पे दे देता हूँ ओ, ठीक है। ओ से पी दिया गया 7, तो 7 यहाँ हो जाएगा आपका क्यू, ठीक है। दिएगा ओ क्यू, देखिए ओ क्यू माइनस ओ पी बराबर 18, यानी ओ से पी आपका दिया गया कितना मेरे भाई, बोलिए तो फटाक से। ओ पी 7 है, हम यदि बोले कि ओ क्यू निकालना है ना, तो ओ क्यू माइनस ओ पी के स्थान पे यदि हम बोले 7, तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर 18। अब ओ से क्यू बराबर मेरे भाई ये 18 ऊपरटी जगह प्लस, ये 7 ऊपरटी जगह प्लस हो जाएगा, 18 7 जुट जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25, यानी ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है, ये हो जाएगा 25। अब मेरे भाई देखिए हमें निकालना आधार, तो ये आप निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, यानी कि ठीक है ये वाला डायरेक्ट निकाले, तो बोलिए चलिए डायरेक्ट क्या को बना ही देता। कर्ण स्क्वायर बराबर, तो बोलिए फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर ने 5 का 25 का स्क्वायर बोलेगा तो 625 हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 625 हो, लंब स्क्वायर लंब 7, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस आधार स्क्वायर, आधार आपका कुछ नहीं तो आधार स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। बोलिए 625 में पट्टी 49 आके घट जाएगा, तो डायरेक्ट घटाइए, इससे 45 15 में 9 गया तो बचेगा 6, या 11 में 4 गया तो बचा 7, यहाँ बचा 5, यानी 576 बचेगा। और ये आ जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट, ठीक है, तो ए हो जाएगा ये 576 का 12 था 24, तो ए का मान आ गया 24, यानी ये आ गया 24। बोले यहाँ तक कोई कंफ्यूज नहीं। अब जो पूछा था अब तो फटाक से बोल ही सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं। पूछा गया क्या मेरे भाई, कहता साइन क्यू, है ना, साइन क्यू बराबर पूछ दिया गया, तो साइन क्यू का थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो देखिए क्यू से देखिए लंब आपका 7 होगा, तो बोले यहाँ पे 7, कर्ण आपका 25 होगा, 25, तो डायरेक्ट बोल दीजिए क्या मेरे भाई 7/25, यानी लंब बटे कर्ण, तो 7/25 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूज नहीं, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए मेरे भाई कहता है कि निम्न में से कौन जो कि कोट थीटा का फॉर्मूला है। देखिए मेरे भाई कोट थीटा का फॉर्मूला आता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, और टेन थीटा का फॉर्मूला होगा इसका उल्टा, ठीक है। तो कोट थीटा फॉर्मूला कोस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। देखिए 37 नंबर, देखिए ये दिया गया 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है। तो मेरे भाई आपको तो पहले पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था 1, है ना। तो डायरेक्ट आप इसको यदि 8 दोनों में 8 कॉमन ले लीजिएगा, तो बोलेगा सेक बचेगा क्या चीज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस बचेगा 10 स्क्वायर थीटा, है ना। अब बोले 8 तो 8, इन सभी का फॉर्मूला आता है 1, तो 8 गुना 1 तो 8 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसको हल करना नहीं, डायरेक्ट देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर 8 10 स्क्वायर थीटा, तो 8 जो है ना यही 8 आपका आंसर हो जाए। वैसा टाइप का रहे तो जो शुरू में रहे वही आपका आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि वो हल करने के बाद वही आ जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही फार्मूला पूछ दिया गया, कहता सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये बता दीजिए 1 फटाक से, ठीक है। हालांकि ऐसा प्रश्न हमने एगो यही सूत्र एगो और बताया, ठीक है मेरे भाई। चलिए 39 नंबर देखिए वही आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर ए अब माइनस दे दिएगा 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो हमने बताया, तो ये सारे डायरेक्ट बता दीजिए, तो डायरेक्ट बोल दीजिए आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ध्यान से देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। ये देखिए मेरे भाई ये आपका 40 नंबर कहता है सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर एक्स, तो 10 थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया गया, ठीक है। तो आपको जो है कि घबराना नहीं है, ऐसा प्रश्न जो है कि बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं बनता, ठीक है। चलिए मेरे भाई थोड़ा सा आप यदि स्ट्रॉन्ग है तो इसको समझ लीजिएगा बहुत आसानी तरीके से। देखिए ए प्लस बी दिया गया है, एक बार हमें क्या करना है ए माइनस बी बराबर कोई फार्मूला सोचिए कि ताकि ए माइनस बी आ जाए, ठीक है। तो ए माइनस बी सेक और 10 के रिलेटिव में, ठीक है। तो हमको पता है मेरे भाई एक फार्मूला, देखिए हम एक फार्मूला इसको मान लीजिए ना, ये मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है। एक फार्मूला हमको पता है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा, बोले इसका फार्मूला हमको पता है एक। बोले कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हम यदि डायरेक्ट लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेकेंड 10 में हमको आंसर देना है, सेक 10 में हमने ये चीज़ हम जानते कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है फार्मूला है, तो यहाँ ही से हम अटैक कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इसको मान लेते सेक स्क्वायर थीटा को मान लेते ए है
और इसको टेन स्क्वायर थीटा मान लेते बी है, तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला आता है मेरे भाई ए प्लस बी, है ना, और ए माइनस बी। क्या मेरी बात से सहमत है? ये फार्मूला होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए मेरे भाई ए प्लस बी, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी का वैल्यू आपको दिया गया, देखिए ये आपका क्या है, देखिए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये ना ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपका सेक है ना, अब बी क्या टेन है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा वैल्यू एक्स दिया गया। तो हम यदि बोलूँ एक्स तो कोई दिक्कत, यहाँ पे एक्स कोई दिक्कत नहीं, अब गुना है ना, गुना हो जाएगा कितना मेरे भाई, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी, हाई पार में कुछ नहीं बचा, बराबर यहाँ एक है, ठीक है, तो बराबर हो जाए एक। अब यदि हम बोलूँ कि ए माइनस बी बराबर एक, गुना में तो भाग में आ जाए बट्टा एक्स, कोई दिक्कत ए आपका सेक थीटा है, बी आपका टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई अब देखिए थोड़ा सबका हल हो गया है, ये हो गया सेकेंड, ध्यान से देखिए सेकेंड है, ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट सेकेंड से आते हैं, फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक है। फर्स्ट में सेक थीटा, देखिए थोड़ा सा यहाँ से लिख देता हूँ, सेक थीटा है ना, ये आपका हो गया मेरे भाई सेक थीटा, थोड़ा फरे से लिखा जाओ, ये मेरे भाई सेक थीटा है ना, क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या है टेन थीटा, ठीक है मेरे भाई, टेन थीटा बराबर एक्स, ठीक है। और सेकेंड में देखिए ये आपका सेक थीटा बोले, तो यहाँ पे लिखे सेक थीटा, क्या लिखे मेरे भाई सेक थीटा, चलिए सेक थीटा ए सेक थीटा माइनस ये बी है, बी आपको बोले टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा लिख दीजिए, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/x, क्लियर है। अब देखिए मेरे भाई ये आपको देखिए ध्यान से, हमें निकालना क्या, टेन थीटा का वैल्यू, तो सेक थीटा को हम टेन थीटा को रखना है, ठीक है, सेक थीटा को भगा देना है। बोले ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए, और ये प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए, इस प्रकार से विलोपन विधि फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्लस है तो इसको माइनस कर दे, तो माइनस प्लस डिलीट हो जाएगा, ये प्लस एक टेन थीटा प्लस एक टेन थीटा तो हो जाएगा टू टेन थीटा, क्या हो जाएगा मेरे भाई टू टेन थीटा, देखिए यार टू लिख देता हूँ, ये भाई टू टेन थीटा, ठीक है, बराबर हो जाएगा मेरे भाई एक्स माइनस एक बटे एक्स, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स, ठीक है, और इधर एक्स में एक्स हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक, ये दो गुना में तो गुना चल जाएगा, भाग में नहीं टू आ जाएगा नीचे, तो बचेगा ये साथ में टेन थीटा, क्या बचेगा मेरे भाई टेन थीटा। और आपसे पूछा गया टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/2x, यानी एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1/2x, तो एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1/2x, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर देखिए सी आपका फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है सी, तो आपका सी आ जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई 20 प्रश्न को क्या कर दिया, हम जो आपका टारगेट रखा है डेली बाय डेली 20 प्रश्न अपलोड करने का, तो वो 20 प्रश्न हमने आपका कंप्लीट कर दिया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न जितना भी बताया इनमें सब प्रश्न जो कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक कर दे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।